लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। ये मेथड नंबर आई थिंक 4th है ना, 3 मेथड हमने कर ली शुरू में। फ्री हैंड वाला कर लिया था, एवरेज वाला कर लिया था, और मूविंग एवरेज वाला कर लिया, उसमें ऑड और इवन कर लिया, लीस्ट स्क्वायर मेथड। हाँ जी, चलिए इसको भी करते हैं। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर आपको पता है लीस्ट स्क्वायर मेथड हमने कोरिलेशन में, रिग्रेशन में है ना, लीस्ट स्क्वायर मेथड किया था। तो वही सेम इक्वेशन होगी, दो इक्वेशन को सोल्व करके ए और बी की वैल्यू पता करेंगे, वो सेम चीज़ ही है। लेकिन इसमें भी दो चीज़ें हैं फिर। एक तो है शॉर्टकट मेथड, ठीक है, और एक है डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं, या फिर फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन मेथड ट्रेंड। फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, इसको डायरेक्ट बोलो या फिर ये बोल सकते हो। तो आइए दोनों मेथड का एक एक क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो 4 का 1, फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर वही y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और इस इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए जो हमको दो इक्वेशन चाहिएगी, वो चाहिएगी ये सिग्मा y। आपको याद ही है, ये हमने रिग्रेशन के अंदर भी किया था, कोरिलेशन में भी ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करी थी। सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, और फिर किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू। जब हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो उस ए की वैल्यू को हम पुटअप करेंगे यहाँ, और बी की वैल्यू को पुटअप करेंगे हम यहाँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y, जिसको हम वाई सी भी बोलते हैं। ओके, ठीक है। और ये जो वाई सी है, ये y है, ये क्या है, ये हमारी ट्रेंड वैल्यू, इसको हम ट्रेंड वैल्यू बोलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करवा देता हूं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो हमको यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है और इसमें लिखा हुआ है, अब देखो बेटा ऊपर, हमको फिट करनी है स्ट्रेट ट्रेंड लाइन, ओके। और फिट अ स्ट्रेट ट्रेंड लाइन मेथड हम लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर देखते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन खींचनी है हमको, और एस्टिमेट करना है किसके लिए, 2014 के लिए। यस, टाइम सीरीज में जो प्रीवियस ईयर का डेटा होता है, इसके बेसिस पर हम फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं। तो 2013 तक हमको दे रखा है, 14 को एस्टिमेट करना है। करते स्टार्ट, ठीक है। वही इक्वेशन, सॉरी,
तो किस तरीके से करेंगे, तो देखो बेटा, सबसे पहले तो हमको टेबल बनानी है। इसमें फर्स्ट कॉलम आ जाएगा आपके ईयर का, सेकंड कॉलम आ जाएगा आपके प्रॉफिट्स का, बाकी के कॉलम हम धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से बनाएंगे। ऊपर लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू। कौन सा मेथड? लीस्ट स्क्वायर्स मेथड से। ईयर जो क्वेश्चन में दे रखे हैं 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13। प्रॉफिट्स जो कि दे रखे हैं थाउजेंड्स में, और इसको हम मान लेंगे बेटा वाई। प्रॉफिट को क्या मान लिया आपने? वाई। ओके, प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दे रखे हैं 300, 700, अभी मैंने लिखे भी थे पीछे क्वेश्चन में, है ना, मेरे पास बुक है तो मैं वहाँ से देख के लिख देता हूँ। 800, 900, 700, 1000। ये देखो ये वाले लिखे हैं और कुछ नहीं, ये ईयर और ये प्रॉफिट्स मैंने लिख दिए। तो प्रॉफिट्स को मैंने क्या माना है? वाई। तो सर एक्स किसको मानेंगे? एक्स मानेंगे हम, एज्यूम करेंगे एक्स को। कैसे? ऐसे नंबर दे देंगे, क्वेश्चन में कुछ डिटेल नहीं है एक्स के बारे में, हम ऐसे ही रैंडमली दे देंगे। क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, ठीक है। अब क्या हो जाएगा सर? अब हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई। क्या आ जाएगा? एक्स वाई। एक्स वाई कैसे आएगा? ये रहा एक्स, ये रहा वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 300, 1400, 1800, 3200, 4500, 4200, 7000। ओके, अब एक बार और हमको क्या चाहिएगा? ये सब कहाँ चाहिएंगे? इक्वेशन में चाहिएंगे। एक्स वाई चाहिएगा, एक्स चाहिएगा, वाई चाहिएगा, एक्स का स्क्वायर चाहिएगा। ये जो एक्स है इसका एक्स का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। और लास्ट में आएगी हमारी ट्रेंड वैल्यू। ये लास्ट वाला कॉलम थोड़ा बड़ा रहेगा और ये पूरा कॉलम है ट्रेंड वैल्यू का। वो कैसे आएगी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले इनका सिग्मा करते हैं यहां तक। तो चलो जी, ये आ जाएगा सिग्मा। सिग्मा क्या है? ये तो एन, ये एन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, ये हो जाएगा सिग्मा वाई। सिग्मा वाई कितना आएगा? इनकी टोटल करेंगे तो ये आ जाएगी 5000, 5000। ये है सिग्मा एक्स, ये आ जाएगा आपका 28। ये है सिग्मा एक्स वाई, इसकी टोटल करेंगे तो ये आ जाएगी आपके 22400। फिर है सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसकी टोटल करेंगे आप तो ये आ जाएगी आपके 140। अब क्या है? अब होगा मामला स्टार्ट। कौन सा वाला मामला स्टार्ट होगा? अब होगा इक्वेशन वाला। जो मैंने अभी आपको इक्वेशन बताई थी दो, वो दोनों इक्वेशन लिखनी है। ए और बी की वैल्यू पता करनी है, और ए और बी की वैल्यू जब आ जाएगी तो उससे हम ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे। तो वो जो दो इक्वेशन है हमको वो चाहिए। वो क्या है? फर्स्ट इक्वेशन सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सेकेंड इक्वेशन सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। बस अब हमको इनको वैल्यूज को पुटअप करना है। तो देखो करते हैं।
सबसे पहले ये दो इक्वेशन आपने लिख दी, ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड। अब वैल्यूज पुटअप करो, सिग्मा वाई कितना है, सिग्मा वाई ये रहा 5000, तो लिख दो 5000, 5000। एन कितना है 7, तो 7a प्लस सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स ये रहा एक्स 28, तो 28b हो गया। ऐसे कैसे, इसमें सिग्मा एक्स वाई कितना है, सिग्मा एक्स वाई ये रहा बेटा एक्स वाई 22400, तो यहां लिख देंगे 22400, ए का ए, सिग्मा एक्स ये देखो ये रहा, यहां लिखा था हमने सिग्मा एक्स ये रहा कितना है 28, तो 28a 28a प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर वो देख लेते हैं, ये रहा एक्स स्क्वायर 140, तो 140b। अब हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमको इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के अमाउंट से मैच कराना है, ताकि वे आपस में कट करके ए या बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकें। मेरे हिसाब से ये 28 है और यहाँ पर 7 है, तो क्या इस 7 को 28 किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। तो 7 को 28 करने के लिए इस 7 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो, तो यह आ जाएगा 20,000, यह आ गया 28a प्लस 128 को करेंगे 4 से तो 112b। अब साइन चेंज कर दो और देखो क्या आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है प्लस का 2400, ये कट गया पूरा, और यहाँ 140 माइनस 112b, तो 28b बच गया प्लस का। तो आपका b आ गया 2400 डिवाइड बाय 28, तो b आ गया 85.71। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 85.71। ये b की वैल्यू आई है। अब हमको किसकी चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो किसी एक इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं और उसमें b की जगह हम 28b की जगह क्या लिख देंगे, 85.71। तो चलिए ले लो। तो इक्वेशन क्या है, 5000 इक्वल टू 7a प्लस 28b। 5000 का 5000, 7a का 7a प्लस का प्लस 28b जो है उसमें 28 तो आ जाएगा, b की वैल्यू हमने अभी निकाली 85.71, वो लिख दो और अब इसको कर दो सॉल्व। 28 मल्टीप्लाई 85.71, इसको सॉल्व करें और राउंड फिगर करें तो बेटा लगभग 2400 आ रहा है, प्लस 7a 5000। अब ये 2400 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, a और 7 चला जाएगा डिवाइड में। तो 5000 माइनस 2400, तो 2600 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू a। सो a आ गया आपका 371.43। तो a की वैल्यू आ गई 371.43। यहां तक समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ूं और ट्रेंड वैल्यू निकाल के बताऊं आपको। बताइए जी प्लीज। ठीक है, अब ट्रेंड जो वैल्यू निकालनी है उसका फॉर्मूला बेटा हमको पता है। यहां पर सबसे पहले मैंने वही बताया था, y इक्वल टू ये वाला, देखो बताऊं, ये y इक्वल टू a प्लस डी एक्स।
तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स करेंगे तो ट्रेंड वैल्यू आएगी। अब a हमारे क्वेश्चन में क्या है वो हमको पता है, b क्या है वो भी पता है, a क्या है 371.43, प्लस b क्या है b की वैल्यू है 85.71 और मल्टीप्लाई उसको किससे करना है फिर x से। तो यहां पर x दे रखा है, देखो x कौन सा है 1, तो x की जगह 1 लेके देखो, ठीक है। इसके अंदर यहां x ये रहा 1, तो x की जगह क्या ले लो 1, तो 85.71 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 371.43, तो आ जाएगा 457.14, ये आ गई ट्रेंड वैल्यू। कौन से साल की? 7 की। ऐसे कैसे 2008 की निकाल सकते हैं, यहां पर x कितना है 2, तो अब 85.71 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस कर दो 371.43, तो ये आ जाएगा 542.85 तो इस तरीके से x की जगह हमको x की ये 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यू रखेंगे, तो ये जो सारी वैल्यूज आएगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ फटाफट से, टाइम बच जाए हमारा। 628.56, 714.26, 799.98, 885.69, 971.40 और यहाँ पर हमारा सिग्मा y हो जाएगा इन सब की टोटल 5000।